नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर मतदान के बाद हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों का सूरत हाल। इस समय स्थिति ये है कि मथुरा चूंकि सबसे पहले फेज में आ गया, तो 10 फरवरी का मतदान हो चुका है, 10 मार्च को परिणाम आना है। तो जगह जगह पर छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर, बाजारों में, युवाओं के बीच, बुजुर्गों के बीच, जगह जगह इस समय सिर्फ चुनाव की चर्चा है। तो ऐसे में इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए आज हमने दो अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर लिया है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश द्विवेदी जी, और इधर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री पवन हिंडोल जी, और उधर हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 61 से भाजपा से चुनाव लड़ चुके नितिन कौशिक जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। बताइए, रालोद सपा गठबंधन की स्थिति क्या है? अभी जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है मथुरा जनपद के अंदर, उसमें 5 विधानसभाएं हैं हमारी। 5 विधानसभा के अंदर में हमारे 3 विधानसभा के अंदर में लोकदल के प्रत्याशी हैं, 2 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों पार्टियों का हमारा गठबंधन हुआ है और निश्चित तौर पे 5 विधानसभाओं के अंदर हम लोग बहुत मजबूती से, बहुत अपनी निष्ठा से चुनाव लड़े हैं और गठबंधन पूर्ण तरीके से चुनाव जीतेगा। मजबूती की बात अगर आप करें तो मथुरा वृंदावन पर आ जाइए। देखिए, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है, और किसी के पास कोई थर्मामीटर नहीं है। आकलनों पर ही हम बात करते हैं। बाकी तो 10 मार्च आएगा, ईवीएम खुलेगी, सबका भाग्य सामने आ जाएगा। लेकिन मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में चौथे नंबर पर भी गिनने में आपत्ति सी हो रही है लोगों को, सपा गठबंधन प्रत्याशी को। कहाँ लगा कि मथुरा में आप लोग लड़ पाए हैं? पहली बात तो बाहर से प्रत्याशी ले आए, उनका भी कोई यहाँ पर वजूद नहीं, उनकी वो पहचान नहीं। वो अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर यहाँ कोई जमीन थी नहीं, आप लोगों को यहाँ कोई नहीं मिला, आप ही आ जाते। सर देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ जी, आदरणीय हेमा मालिनी जी बंबई से लाई गई थी। अब आप उनका कंपैरिजन वहां कैसे कर रहे हैं? सर मेरी बात सुनिए। अब आपने जब बाहर का शब्द किया तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपना जवाब तो दूंगा ही दूंगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हेमा जी को मुंबई से मथुरा लेके आई थी, वो मुंबई की थी, मथुरा की नहीं थी। वो प्रयोग सफल हुआ ना सर? सर 2 बार सफल हुआ सर। उसके बाद अब मैं आपको अपनी बात पे आता हूँ। अगर देवेंद्र अग्रवाल जी को अगर आप कहते हैं कि हम लेके आए सादाबाद से, तो सर सादाबाद पहले मथुरा वृंदावन विधानसभा में ही था। मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ। वो बाहर से कहीं से भी लेके आए होते, प्रदेश के या देश के किसी कोने से आप ले आते, लेकिन उल्लेखनीय प्रदर्शन तो करते। लगता है कहीं प्रदर्शन कर पाए, रेस में कहीं दिख रहा है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बड़ी पार्टी के तौर पर वो अपनी प्रेजेंटेशन को ज्यादा दिखाते हैं। कांग्रेस अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाती है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हम अपने पार्टी के आधार पर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 ढोल बजेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि बारात आ रही है। 20 ढोल बजेंगे तब बारात आएगी, ये पता चलेगा कि ऐसी स्थिति है। कहाँ पाते हैं आप लोग अपने आप को? 5 में से अभी मथुरा पर चर्चा छिड़ गई है, मथुरा की बात कर लीजिए। सपा के रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भाजपा रेस में नजर आ रही है आपको? मथुरा में नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं रेस से बाहर, फिर मैं जवाब ले लूंगा। मैं रेस के बाहर किसी को करना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, आदरणीय भैया कहेंगे पवन जी के रेस में है, कांग्रेस कहेगी हम रेस में है, बसपा कहेगी हम रेस में। लेकिन कौन रेस में है ये बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी रेस में है ये हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में आया है। रिपोर्ट कार्ड पे तो बात ये थी कि नाराजगी बहुत है, विरोध बहुत है, व्यक्तिगत आधार पर भी विरोध बहुत है, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर भी चल रहा है इस समय तो। और फिर अचानक से बागी हुए एक प्रत्याशी ने तो आप लोगों का समीकरण भी बिगाड़ा है, अगर इस पे बात करें तो। एसके शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ता नहीं। आप में समझ बहुत है पवन, आप भले ही युवा का पदाधिकारी कहे जाते हो, लेकिन समझ बहुत है। मैंने अपने जब बातचीत शुरू की तो मैंने विरोध से की थी, विरोध शब्द तो आपने कोने में डाल दिया। एसके शर्मा जी पे आप पहुंच गए। विरोध सत्ताधारी दल का ऐसा नहीं है, विपक्ष में वोटर नहीं होते। विपक्ष में जो वोटर होते हैं उनका काम क्या है भाई? सत्ताधारी दल का विरोध करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। 2 साल से कोविड के दौरान निरंतर डबल इंजन की सरकार ने मुफ्त राशन देने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए। 70 साल से कांग्रेस सरकार में थी, तो आपके ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी विरोध के तौर पर लौकी की माला और सिलेंडर लेकर के धरने पे बैठा करते थे। क्या सर आप विपक्ष से ये अधिकार छीनना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज भी आपके सामने ना रखें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सुशासन की सरकार है। हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, महिला सशक्तिकरण पे मतदान हो गया है पवन। ये बातें मतदान के पहले तो अच्छी लगती है, अब निष्कर्ष पे बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कैसा रहा। अगर आप मेरी बात कहेंगे ना, सुशासन की सरकार है, तो इस मतदान हो चुका है तब हम बात कर रहे हैं। तो ये महंगाई की भी सरकार है और इस बात का कयास भी लगाया जा रहा है कि 10 मार्च हो जाने दो, फिर से देख लेना पेट्रोल और डीजल के दाम। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, अभी तो लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं। मतदान के बाद बात करो,
प्रदर्शन कैसा करेंगे 5 विधानसभाओं में? मथुरा वृंदावन से शुरुआत करो। मथुरा वृंदावन विधानसभा के हमारे प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और इसको कोई भी नहीं नकार सकता। पहले आंकड़ा क्या बनेगा आपकी जीत का? पहले गली मोहल्लों में, मैं अपनी एक छोटी सी बात कह लूँ भाई साहब, पहले गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो लोग चंदा करके ट्रांसफार्मर बुलाते थे। इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज एक 1912 पर डायल करके एक ट्रांसफार्मर बदली जा रहा है। इतनी क्षमता वृद्धि हुई है। पहले आपकी आपको देखिए 2,62,608 वोट पड़ा है, क्या मिल रहा है आपको? हम 1.5 लाख से ऊपर वोट लेंगे। कितने? 1.5 लाख से ऊपर वोट। फिर से रिपीट करिए भैया। 1.5 लाख से ऊपर वोट। श्रीकांत शर्मा जी 1 लाख से ऊपर मतों से जीत के आएंगे मथुरा वृंदावन विधानसभा से। सर कुछ आपको समझ में आता है? सर पवन जी का आंकड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इनके आंकड़े से सहज स्वीकार तो नहीं करूंगा। लेकिन पिछली बार भी 1.5 लाख नहीं थे सर। सर इनसे ये पूछिए कि जब आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी बड़े भाई की तरह हैं हमारे, जब वो जीते थे तो वोट ऑफ परसेंट सर 63.99 हुआ था। इस बार वोट ऑफ परसेंट ही कम पड़ा तो सर आएंगे कहाँ से? भाई साहब भूल गए हैं, भाई साहब खुद प्रत्याशी थे, भाई साहब भूल गए। पिछली बार 59 पॉइंट कुछ परसेंट मतदान हुआ था। भाई साहब 63 ओवरऑल मथुरा जिले का ले रहे हैं, मथुरा वृंदावन विधानसभा का भाई साहब भूल गए कि 59 पॉइंट कुछ परसेंट मतदान हुआ था और इस बार जो है 57 पॉइंट कुछ परसेंट मतदान हुआ। लेकिन पिछली बार 2,44,000 वोट पड़े थे, इस बार 2,62,000 वोट पड़े। वोट बढ़े लेकिन वोटिंग कम हुआ है, लेकिन मतदान ज्यादा हुआ है। मतदान ज्यादा होना लेकिन वोटिंग परसेंटेज घटना ना। आप परसेंटेज में तो बात करेंगे, वोटिंग तुम कुछ कह रहे थे नितिन? हाँ ये कह रहा था भाई साहब मैं कि 2,44,000 पहले वोट पड़े थे और अब की बार 2,62,000 वोट पड़े हैं। उस समय जितना वोट था, कुल वोट 4 लाख कुछ था, अब आपकी बार 4,53,000 हुआ तो वोट भी बढ़ गया। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना अलग, वोटिंग परसेंट कम होना भाई साहब अलग विषय है। मगर हमने जो जीत का आंकड़ा बताया कि 1.5 लाख माननीय मंत्री जी वोट ला रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी, वो उसी आंकड़ों के अनुसार है कि जो वोट जो पड़ा है वो भाजपा के सुशासन के लिए पड़ा है, 24 घंटे लाइट के लिए पड़ा है, रोजगार मतलब वैक्सीनेशन के लिए पड़ा है। एक बात एकदम दोनों जने ईमानदारी से बताएंगे, युवा पदाधिकारी हैं आप लोग, आपके अंदर तो अभी बहुत दिलेरी होगी बात करने की। ये वोट जो है पार्टी को पड़ रहा है या प्रत्याशी को पड़ रहा है? नहीं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, किसी व्यक्ति का प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम इसको इस बात को भी समझना आप कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी है यहाँ पर इस समय भाजपा की मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में स्थिति कमल का फूल ज्यादा आगे था या प्रत्याशी साथ साथ थे? सर देखिए पवन जी ने जैसे कहा कि उनके प्रत्याशी कमल के फूल थे। अभी जब समय ये इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था तो उस समय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा की थी। उस सभा के अंदर में उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो पवन जी इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव हुआ है या कमल के फूल पर चुनाव हुआ है? नहीं, चुनाव हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी पहचान, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की पहचान कमल का फूल है। हाँ, आदरणीय अटल जी के समय एक स्लोगन चलता था, आपको वही सब खूब अच्छी तरह याद होगी, अटल हमेशा अटल रहे, वोट हमेशा कमल रहे। तो आज भी हमारा वही है। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, पवन जी ने अभी एक बात कही, 2014 से पहले जब अटल जी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आप किसी व्यक्ति से पूछिए या पवन जी से ही पूछिए 2014 से पहले कि आप वोट किसको देंगे, तो ये बोलते थे हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन 2014 के बाद में आप पूछिएगा वोट किसको देंगे, सर हम तो मोदी जी को देंगे। यूपी में पूछिए वोट किसको देंगे, हम तो योगी जी को देंगे। सर सिंगल व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का है वो यही नहीं कह रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, वो ये कह रहा है मैं तो योगी जी को वोट दे रहा हूँ। केंद्र का चुनाव होता है, बोले मैं तो मोदी जी को वोट दे रहा हूं। तो आप इस बात को तय करिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, कमल का फूल बड़ा है, या देश के प्रधानमंत्री जी बड़े हैं, या योगी आदित्यनाथ जी। आपको 2014 के बाद से सर लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम भूल चुके हैं। आप किसी सिंगल लीडर से, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा हो, आप पूछिए किसको वोट देने जा रहे हैं, सर सिंगल लीडर अनूप जी, वो ये बोलेगा मैं मोदी जी को वोट देने जा रहा हूं। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, आप किसी से पूछिए किसको देने, बोले भाई मैं तो बाबा को वोट देने जा रहा हूं। सिंगल आदमी कहीं नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूं। इसका मतलब भाई साहब ने स्वीकार कर लिया पुनः भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। नहीं, मैं सरकार बन रही है खुद अपनी वाणी से ही स्वीकार कर लिया कि जब योगी जी और मोदी जी को लोग वोट देने जा रहे हैं तो सरकार किसकी बन रही है? अनूप जी, मैंने जाहिर कर दिया कि मैं आपकी पार्टी की नीति और रीति से आपको परिचित करवा रहा हूं सर। मैं आपकी सरकार नहीं बनवा रहा हूं, मैं आपकी पार्टी और नीति जो 2014 से पहले थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, और 2014 के बाद में जो आपकी नीति और रीति रह गई है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी की। इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी नहीं, कोई चाहिए। दिक्कत नहीं। अगर मान के चलिए उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है, जी, भाई जी। देखिए 2014 उन्होंने जीता, जी, जी। 2019 उन्होंने जीता, जी। 2017 उन्होंने जीता, 2022 में जीत का वो दावा कर रहे हैं, 10 बिल्कुल। मार्च सब कुछ बता बिल्कुल, देगी। बिल्कुल। तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो आपको दिक्कत सर है। उनका एक्सपीरियंस में हमें कोई भी अब आप लोग भी तो 2 लड़कों की जोड़ी चला के चल रहे हैं सर। जी, जी, जी। जैन जी, अखिलेश जी चल तो रही है बिल्कुल ना, चल रहे हैं। वहां पर जाकर के सिर्फ ये कहें कि सिर्फ सपा चल रही है, सिर्फ रालोद चल रही है, लेकिन वहां पर भी आप लोग 2 ब्रांड खड़े तो कर दी ना सर। जी सर, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, अगर गठबंधन में किसी भी प्रत्याशी से आज आप गोवर्धन में पूछ लीजिए कि किसको वोट देने जा रहे हैं, तो एक ही बात कहते हैं, जयंत चौधरी और चुनाव चिन्ह हैंडपंप, ये कहते हैं सर। वो ये नहीं कहते हैं कि हम पार्टी को नहीं जा रहे हैं। इनके आप हंस रहे हैं। हाँ, मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय योगेश द्विवेदी जी जो अपने अनुसरण से जो बात कह रहे हैं उनको लगता है वो सही होगी। हमारे बड़े बूढ़े हम छोटे थे भाई साहब, जब एक बात कहते थे कि 24 घंटे में एक बार जिब्या पे सरस्वती विराजमान होती है, तो भाई साहब की जिब्या पे सरस्वती विराजमान हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने तो जा ऐसा रही है। उन्होंने कहा कब है? आप बिना मतलब में अपनी बात उनके बोल ही नहीं रहा हूं सर। सर देखिए पवन जी, क्या पकड़ क्या रहे हैं आपकी बात? पवन जी को जो मैं पकड़ाना चाह रहा हूं उसे पवन जी दरकिनार कर रहे हैं। पवन जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, यही तो भाजपा की नेता की पहचान है। पवन जी से पूछता हूं कि सीधी सीधी बात करेंगे नहीं सुनेंगे। सर पवन जी से पूछ रहा हूँ भूतेश्वर का रास्ता कहाँ है? वो कह रहे हैं होली गेट होकर के जाए, कंकाली जाना है आपको। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी की पहचान बताइए आप हमारी मुझे। पहचान कमल का फूल। लेकिन अभी आपने कहा ना कि हाँ मोदी और योगी 2 हमारे ब्रांड हैं जिन पे विश्वसनीयता बन गई है, तो इसका मतलब वही तो। चलिए इस बात के अलावा यहाँ पर ये चर्चा इस तरफ से चल रही है, मथुरा में स्थिति कैसी पाते हैं? सीधे सीधे कट टू कट। नहीं, मथुरा के अंदर में स्थिति बहुत अच्छी है। समाज 1.5 लाख वोटों का वो दावा करते हैं, 1 लाख से अधिक की जीत का दावा करते हैं। सपा रालोद गठबंधन बाहर से आए हुए प्रत्याशी, कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारा उत्साह दिखा नहीं है, पार्टी संगठन उस तरीके से कार्यकर्ता दिखा नहीं है। ये फीडबैक है, ये हम कोई आपके सामने एकदम एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे रहे, ये फीडबैक है। क्या मिलेगा आपके? नहीं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र अग्रवाल जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। और ये बिल्कुल बात आपकी मैं सहमत करता हूं कि लगातार आप जितने भी राजनेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, अंतिम में जो अपनी बात आप कहते हैं कि ईवीएम में आपका भाग बंद है, अब तो ईवीएम खुलेगा तभी मालूम पड़ेगी, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। 1.5 लाख पे वो बात की इन्होंने। आपने कहा मथुरा को लेकर के आपने कहा मजबूती से लड़ रहे हैं। अगला शुरुआत आपसे कर लेते हैं, गोवर्धन में आपकी स्थिति? गोवर्धन में स्थिति बहुत मजबूत है सर। हमारे गोवर्धन में जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह हैंडपंप लगभग 2,20,000 वोट पड़ा है। जी सर, देखिए 2,20,000 जो वोट पड़ा है उसमें वोट किसको मिलेगा मैं इसकी कोई परसेंटेज आपको नहीं बताऊंगा। ये सारे लोग बता रहे हैं कि मैं 1 लाख ले रहा हूँ कि 1.5 लाख ले रहा हूँ। नहीं, हमें गिरिराज महाराज जी की कृपा से जीत मिल रही है, ये हम 100%। गोवर्धन की स्थिति? गोवर्धन में हमारे प्रत्याशी जो हैं मेघश्याम जी, वो कम से कम 40 से 50 हजार वोटों से जीत के आ रहे हैं। आपके पास कोई आधार है इस बात को कहने का? आधार है। संक्षेप में जल्दी से। संक्षिप्त में बता रहा हूँ भाई साहब, हमें हर जाति का वोट मिल रहा है। हमारी पार्टी सर्व जाति है, समभाव की पार्टी है। हम किसी एक जाति, एक मजहब, एक धर्म की पार्टी नहीं। तो फिर ठाकुर बाहुल ने विधानसभा में कोई और जाति का कैंडिडेट क्यों नहीं ढूंढ लाए आप? पहले भी कारिंदा सिंह, अब भी कारिंदा मेघश्याम सिंह, तो ये भी तो आप लोग भी तो वो मकड़ जाल में उलझे रहते हैं ना, और फिर उसके बाद आप संभाव की बात करते हैं। ये जो पार्टी हाईकमान हमारा डिसाइड करता है, हमारे तो उसमें यही तो फैक्टर बना होगा ना सर। आपने डिसाइड नहीं किया पवन जी, मैंने माना, लेकिन वहां पर ये फैक्टर तो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, छाता की बताइए। छाता में निश्चित तौर पर जो लोकदल के हमारे प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह जी, वो चुनाव जीत रहे हैं। आधार यही है कि सर उनका जनमत है, पूरी मेहनत से चुनाव लड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और वोट निष्ठा से जो छाता क्षेत्र की सरदारी है उन्होंने तेजपाल सिंह जी को चुना है। छाता का? छाता में हमारे जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, वो दोबारा से इतिहास रचने जा रहे हैं। जो हमने पहले एक बार किशोरी श्याम जी के समय पे वहाँ 2 बार चुनाव जीता था, इस बार लक्ष्मीनारायण चौधरी जी वहाँ दोबारा चुनाव जीतने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़े अंतर से, जो आज तक छाता में किसी की जीत एक नहीं। मिथक आपको याद होगा पवन, मैं नितिन से पूछ लेता हूँ। नितिन, एक मिथक तो लगातार चलता है ना कि छाता में एक बार लक्ष्मीनारायण जी, एक बार तेजपाल सिंह जी। लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो टर्न तेजपाल सिंह जी का है। भाई साहब ये जो लहर है मतलब वास्तविकता में जन आधार है, जो है सर्वजातीय समभाव है, सबकी विचारधारा है कि भाजपा आनी ही है, मतलब योगी चेहरा ही है, कमल का फूल खिलना ही है। और वो किस लिए खिलना है, अब ये मेरे भाई छोटे भाई ने बताया, पवन डोल जी ने, कि जो पहले हुआ कुंजी जी और उनके समय में वो आज फिर दोहराने जा रही है। और बलदेव बता दीजिए हाथ के हाथ, फिर मैं इधर आता हूँ। बलदेव में आपकी स्थिति? हमारे रिपीट हो रहे हैं, पूर्ण प्रकाश 100%। कितना विरोध हुआ है देखा है ना, तमाम वायरल वीडियोस तो देखे हैं ना आपने। विरोध किस बात का होता है कि व्यक्तिगत मेरा विरोध है, मतलब जनता का विरोध क्या है? व्यक्तिगत अब मेरा यहाँ भी आप ये समझिए, मंत्री जी का विरोध किस बात का विरोध है साहब? पुण्य साहब हमारी नहीं सुनी, कोई विरोध नहीं है। जनता सब समझती है, 24 घंटे लाइट पे वोट दे रही है। ऐसी बलदेव पे आइए ना, बलदेव बताइए। बलदेव में भी हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे और 30-40 हजार वोटों से जीत के आएंगे। 30-40 हजार रटा पड़ा है सबको। अभी तो ये गनीमत हो गया है कि ये पदाधिकारी आ गए। प्रत्याशियों से बात करें तो 1-1 लाख से जीतते हैं। बलदेव की स्थिति बताइए। बलदेव में सर जो लोगों का आम फीडबैक ये है कि बलदेव में चुनाव काफी
फंसा हुआ है, टाइट है, लोग ये कह रहे हैं, तब जाकर के मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए। नहीं, लोकदल की हमारी जो प्रत्याशी हैं बबीता देवी जाटव जो लड़ी हैं, बहुत मजबूती से लड़ी हैं। और लोकदल को चूंकि जो हमारा बलदेव क्षेत्र है, मिनी चपरौली कहा जाता है, तो निश्चित तौर पे हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो आपका क्या वहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन ही रहा। कैंडिडेट के तौर पर शायद वहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कहते हैं बहुत मजबूती से लड़ी। देखिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन क्या है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जनता का कलेक्शन बहुत अच्छा था। जनता का कलेक्शन अच्छा था। अगर सिलेक्शन है और कलेक्शन है तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित है। जल्दी से बस आखिरी चुनाव, आखिरी विधानसभा रह जाती है, मार्ट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया? मार्ट के अंदर में देखिए, जो हमारे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय उत्तर गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजय लाठर जी, और जो पूर्व में हमारे पूर्व मंत्री हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, उनके दोनों के बीच में फाइट है। राजेश चौधरी तो कहते हैं कि वहां पर वो सबसे आगे हैं। निश्चित तौर पर सब भारतीय जनता सबसे पार्टी पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने आधी लड़ाई तो खुद अपनी एनर्जी तो अपने आप में लड़ने में वेस्ट कर दी। पहले खुद ही आप लोग लड़ते रहे कि मैं आऊंगा या तू आएगा, ये आएगा या वो आएगा, आप आएंगे कि हम आएंगे, इसी पे लड़ लिए। आधी एनर्जी तो वहां वेस्ट करके तब तो चुनाव में आ पाए। सर, इसी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मार्च से लेकर मथुरा वृंदावन एनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट कर दी। एस.के. शर्मा जी को टिकट काट दी, टिकट काट के फिर वो हाथी पर सवार हो गए, आधी एनर्जी तो उन्होंने वेस्ट कर दी। तो राजेश जी तो उसी से कमजोर हो गए। सर, मार्ट की स्थिति मार्ट में हमारे कैडर बेस कार्यकर्ता, जिसने अपने बजरंग दल विद्यार्थी परिषद के समय से राजेश चौधरी जी ने कार्य करना प्रारंभ किया, कार्यकर्ता बहुत खुश है। जब एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर होती है, उत्साह की लहर के साथ हम मार्ट को जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ तीनों का। हमारे संग पंडित योगेश द्विवेदी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पवन हिंडोल, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, हमारे पूर्व में पार्षद का चुनाव लड़े, वर्तमान में भी दायित्व संभाल रहे पार्टी के अंदर, नितिन कौशिक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। मैं फिर से यही कहूंगा कि आप लोगों के दावों का सम्मान है और आप लोगों को हमारी तटस्थ होकर के शुभकामनाएं हैं। सभी के अपने अपने दावे हो सकते हैं, आप लोगों ने मेहनत की है, अभी लंबा समय आप लोगों ने गुजारा है, तो उस मेहनत के आधार पर आप परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन इंतजार तो हमें 10 मार्च का करना ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे ये 3 पदाधिकारी, दोनों ही पक्षों से अगर देखा जाए तो यहाँ सपा और रालोद की इधर उपस्थिति हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हो जाती है। अब दोनों ही 3 दलों की तरफ से ये जो दावे आए हैं, ये दावे अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। इन पदाधिकारियों ने अपनी बात भी रखी है, अपने तर्क भी दिए हैं और अपनी जीत के आधार भी बताए हैं। बात करें तो 5 विधानसभा तो सपा रालोद गठबंधन भी जीत रहा है, और बात करें तो 5 विधानसभाएं मथुरा की भाजपा भी जीत रही है। लेकिन ऐसे कहने से कुछ हो नहीं जाएगा। ना मैं यहाँ खड़े होकर कुछ कह सकता हूँ, ना ये कुछ कह सकते हैं। इतना अवश्य है कि जब पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखेंगे। 10 मार्च का इंतजार करिए साहब, इस तरीके की बातों का आनंद लीजिए, इसमें छुपे हुए तर्कों को, तथ्यों को भी समझिए और ये देखिए कि हालात बन और बिगड़ कैसे रहे हैं। एक आकलन करने के लिए ऐसी बातें काफ़ी अच्छी मानी जा सकती हैं। सबकी अपनी अपनी बातें, विचारधारा समझने के लिए बातें अच्छी मानी जा सकती हैं, लेकिन फाइनल बातचीत तो वो ईवीएम ही करेगी। वो जब ईवीएम बोलेगी ना, तब उसकी कहानी भी हम आपको बहुत बहुत त्वरित और बहुत जल्दी सुनवाते चले जाएंगे, और तब बताएंगे कि 5 विधानसभाओं में किस प्रत्याशी के सिर पर बंधने जा रहा है सेहरा। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। ऐसी ही बातचीत और अन्य तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ब्रज ई अखबार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।